पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुरादाबाद के लाइन पार स्थित मंडी समिति में मंगलवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया है और साथ ही मतगणना स्थल में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनको ट्रेनिंग भी दे दी गई है। मुरादाबाद में उपचुनाव होगा या फिर पहली बार महिला सांसद मुरादाबाद में बनती हुई दिखाई देगी। बहरहाल ये तो फैसला मंगलवार शाम 5 बजे तक हो जाएगा। मुरादाबाद और संबल लोकसभा क्षेत्र के लिए मतों की गणना कल मंझौला क्षेत्र लाइन पार स्थित मंडी समिति में संपन्न होगी। मतगणना से पूर्व मुरादाबाद पंचायत भवन सभागार में कर्मचारियों को मतगणना का अंतिम प्रशिक्षण सीडीओ सुमित यादव, जिला परियोजना निदेशक सतीश मिश्रा, जिला विकास अधिकारी जेबी पाठक, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए पर्यवेक्षक की मौजूदगी में संपन्न हुआ। ट्रेनिंग के दौरान सभी मतदान कर्मियों को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ये कहा गया कि आपको ईमानदारी के साथ मतगणना के कार्य को संपन्न करना है और यदि कोई भी समस्या आती है तो निर्वाचन अधिकारी से संपर्क करें, समस्याओं का समाधान कर दें। पंचायत भवन में आयोजित ट्रेनिंग में सभी को मतगणना स्थल के लिए आई कार्ड भी वितरित कराए गए हैं, जिससे उन्हें मतगणना स्थल पर पहुंचने के लिए कोई समस्या ना हो। सुबह 6 बजे मतगणना स्थल पर सभी मतगणना कर्मी पहुंचे और अपने टेबल पर पहुंचकर ठीक 8 बजे मतगणना शुरू करें। मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने बताया कि आज सभी मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई और सभी बातें विस्तार पूर्वक बताई गई। आज जो भी हमारे काउंटिंग में जो स्टाफ लगा है उन सबकी जो है सेकंड ट्रेनिंग यहाँ पर कराई गई है पंचायत भवन में। सभी को बहुत ही डिटेल में बता दिया गया है उनके क्या दायित्व हैं, क्या रोल रहेंगे और क्या जो काउंटिंग की प्रक्रिया है जो कमीशन के द्वारा निर्धारित की गई है उसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। किसी के जो डाउट्स थे उनको भी क्लियर कर दिया गया है और साथ साथ आज उनको आईडी कार्ड भी वितरित कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की समस्या कल ना आए। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया, सभी बातों को देखा और कुछ छुटपुट कर्मी को देखते हुए उनके समाधान के दिशा निर्देश दिए। मतगणना केंद्र पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय इंतजाम किए गए। मुरादाबाद और संबल लोकसभा की 6 विधानसभाओं के लिए 30 राउंड की मतगणना सुबह 8 बजे से मंडी समिति में शुरू की जाएगी। डीएम मुरादाबाद मानवेंद्र सिंह ने सोमवार को पर्यवेक्षक और पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ मतगणना स्थल मंडी समिति का निरीक्षण किया। डीएम ने मतगणना पंडालों में आयोग की मंशा के अनुरूप व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना काउंटर, बैरिकेटिंग, सीसीटीवी कैमरे का संचालन, समुचित लाइन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कार्मिक की सुविधा के लिए जगह जगह पर साइलेंस को लगाए जाने और गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने और अन्य आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने मंडी समिति में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था एवं वाहनों की आवागमन की समुचित यातायात व्यवस्था रखने के संबंध में निर्देश दिए। मतगणना पंडाल में कर्मियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराए जाने के निर्देश भी दिए। डीएम ने मतगणना स्थल पर प्रत्येक विधानसभा की मतगणना हॉल में गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल किट, आवश्यक दवाएं और ORS घोल सहित कई व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। देखिए, कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। इससे पहले स्ट्रांग रूम जो होता है वो 6:30 बजे से खोला जाएगा और जो समस्त तैयारियां हैं वो सब 6:30 से और 8 बजे तक कर ली जाएंगी। 8 बजे ठीक हमारी मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। मुरादाबाद विधानसभा की ईवीएम की मतगणना 8:30 बजे से प्रारंभ होगी और कुदरकी और बेलारी के विधानसभा ईवीएम की गणना 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। सभी तरह के प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। निर्देशित किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि कोई जुलूस नहीं निकालेगा, वहाँ पर आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि दूर दूर तक भी कोई भीड़ ना रहे, जिससे किसी प्रकार की कोई ऐसा स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बने। कितने राउंड होंगे सर? कोई विधानसभा ऐसी है? हाँ, 30 राउंड एवरेज 30 राउंड हैं, 29 से 30 राउंड हैं। 30 राउंड पहले एक विधानसभा में 37 राउंड थे, तो वहाँ पर टेबल बढ़ाई गई है। वहाँ पर पहले 14 टेबल थी, अब वहाँ पर 17 हो गई हैं। इसी प्रकार कुंदरकी में 32 राउंड थे, तो उसमें एक टेबल बढ़ा के हमने उसको भी 30 के अंदर किया है। सर, हर कोई व्यक्ति रिजल्ट जानने के लिए काफ़ी उत्साहित रहता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था जो जनता को रिजल्ट पता? हाँ, जानकारी मिलती रहेगी। अब तो सब ऑनलाइन सब चीज़ें पता लगती रहती हैं। मीडिया सेंटर हमने बनाया हुआ है, वहाँ पर सूचनाएँ जाती रहेंगी। जो भी राउंड वार जो मतगणना होगी तो उसकी सूचना बिल्डिंग के अंदर भी दे दी जाएगी और मीडिया सेंटर को उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ से सूचनाएं
आगे भी प्रसारित कर दिए जाएंगे। सर, आज पंचायत भवन में ट्रेनिंग भी हुई थी और आपने मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया, क्या रहा सर? देखिए, मतगणना की ट्रेनिंग दूसरी ट्रेनिंग थी, कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है, केवल ईवीएम को खोलना और रिज़ल्ट दिखाना बस नहीं उसमें ट्रेनिंग में है। तो दोबारा ट्रेनिंग हमारी कर ली गई है और मतगणना सेंटर पर कल चूँकि लगातार गर्मी का प्रकोप है तो हमारा प्रयास है कि कल इस तरह का रहे कि उतना लोगों को गर्मी फेस ना करना पड़े। कूलर लगाए गए हैं, मिस्ट फैन लगाए गए हैं और ORS घोल वगैरह भी प्रत्येक उसमें उपलब्ध रहेगा। ये जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको ORS घोल दिया जाएगा। पानी की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और बड़े निष्पक्ष तरीके से मतगणना की कराई है।